नमस्कार प्यारे बच्चों, आई एम टेकिंग क्लास 6 चैप्टर 5 सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस. In our daily life, many times we notice a substance being separated from a mixture of materials. बहुत सारे मिक्सचर में से हम जो यूज़फुल और जो नॉन यूज़फुल कंपोनेंट्स होते हैं उन्हें सेपरेट करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, टी लीव्स आर सेपरेटेड फ्रॉम द लिक्विड विद अ स्ट्रेनर while preparing टी. इसी प्रकार ग्रेन इज सेपरेट होता है, वो स्टॉक से सेपरेट करते हैं ड्यूरिंग हार्वेस्टिंग. बटर को हम मिल्क या कर्ड से चर्निंग प्रोसेस से हम सेपरेट करते हैं. और चैप्टर 3 में हमने पढ़ा था कि कॉटन फाइबर्स आर सेपरेटेड फ्रॉम सीड्स बाय द प्रोसेस जीनिंग. जिनिंग की प्रोसेस में हमने सीड्स को कॉटन से सेपरेट किया था. इन सभी मेथड में हम एक मटेरियल को दूसरे मटेरियल से सेपरेट करते हैं. Why do we separate substances? To separate two different but useful components. दो अलग कंपोनेंट जो यूजफुल है उनको सेपरेट करने के लिए हम ये मेथड काम में लेते हैं. To remove non-useful components. Third, to remove impurities और harmful components. जो अशुद्धियाँ होती है, जो गंदगी होती है, जो डस्ट है या कोई कंकड़ है, उनको अलग करने के लिए हम इसको काम में लेते हैं. Methods of separation. First is hand picking. Second is threshing, winnowing, sieving, sedimentation, decantation and filtration, evaporation and condensation. इन सारे टॉपिक्स को हम वन बाय वन पढ़ेंगे. फर्स्ट मैं ले रहा हूँ हैंड पिकिंग. द मेथड कैन बी यूज्ड फॉर सेपरेटिंग स्लाइटली लार्जर साइज्ड इम्प्यूरिटीज लाइक द पीसेज ऑफ डर्ट, स्टोन एंड हस्क फ्रॉम व्हीट, राइस और पल्सेस इज कॉल्ड हैंड पिकिंग. हमारे घर में हम देखते हैं कि जो गृहिणियाँ होती है ना, जो मम्मी वगैरह होती हैं, वो दाल चावल वगैरह जब साफ़ करते हैं तो उनमें जो कंकड़ है या हस्क वगैरह होते हैं उनको हाथ से पकड़कर बाहर फेंकती है. इस मेथड को ही हम हैंड पिकिंग कहते हैं. द क्वांटिटी ऑफ सच इम्प्यूरिटीज इज यूजुअली नॉट वेरी लार्ज. इसमें बहुत ज़्यादा क्वांटिटी को हम नहीं लेते हैं. आपने देखा होगा कि जो आपके घर में अपनी माँ है ना, वो ज़्यादा से ज़्यादा 1 किलो 2 किलो या गेहूँ है तो 10-15 किलो एक साथ साफ करती है, इसे ज़्यादा नहीं करती हैं. नेक्स्ट इज थ्रेशिंग. द प्रोसेस दैट इज यूज्ड टू सेपरेट ग्रेन फ्रॉम स्टॉक्स इज कॉल्ड थ्रेशिंग. इन दिस प्रोसेस द स्टॉक्स आर बीटन टू फ्री द ग्रेन सीड्स. ये गाँव में जो किसान होते हैं, जो स्टॉक्स होते हैं, जो धान की पुलियाँ होती हैं, उनको किसी पत्थर पर जोर से मारते हैं तो उससे जो गेहूँ है वो अलग हो जाते हैं. आजकल इनके लिए मशीन्स आ गई हैं और पहले ये बुलॉक वगैरह से भी काम में लेकर निकाले जाते थे. नेक्स्ट इज विनोविंग. जो धान अलग कर दिया जाता है उसमें कई तरह की हल्की अशुद्धियाँ रह जाती है, तो हम क्या करते हैं, एक पंखा चला देते हैं या हवा जहाँ से आ रही है उसके विपरीत दिशा में खड़े हो जाते हैं और धान को ऊपर से नीचे की ओर फेंकते हैं. तो हवा से जो हल्की चीज़ें होती हैं वो आगे की ओर बह जाती है और जो भारी होता है धान वो नीचे गिर जाता है, जिसे हम किसी सीट पर हम उसको कलेक्ट कर लेते हैं. This method of separating components of a mixture is called winnowing. Winnowing is used to separate heavier and lighter components of a mixture by wind or by blowing air. This method of separating component of mixture is called winnowing. Next is sieving. Sieving is the method of separation used when components of a mixture have different sizes.
सीविंग में हम दो अलग अलग कंपोनेंट्स को सेपरेट करते हैं जो कि एक दूसरे में डिजोल्व नहीं होते हैं। इनमें जो बड़े होते हैं और जो छोटे होते हैं उनको एक दूसरे से सेपरेट किया जाता है। जैसे आटा है, आटा को जब छाना जाता है तो ऊपर जो बड़ा ग्रेन है या जो बड़ा धान है वो ऊपर रह जाता है और नीचे एक ही साइज के, इक्वल साइज के जो आटा है वो नीचे आ जाता है, छन जाता है। Sieving allows the fine flour particles to pass through the holes of the sieve while the bigger impurities remains on the sieve. इसमें कोई बड़ी इम्प्योरिटीज हैं, कंकड़ वगैरह है, वो भी ऊपर रह जाते हैं। इसी प्रकार से एट कंस्ट्रक्शन साइट्स पेबल्स एंड स्टोन्स आर रिमूव्ड फ्रॉम द सैंड बाय सीविंग। जो बाजरी होती है उस बजरी को हम में जो बड़े बड़े पत्थर होते हैं उनको सेपरेट करने के लिए एक जाली लगी होती है, जैसा कि चित्र में बताया गया है। तो जो एक साइज की जो बजरी होती है वो हम उसको सेपरेट कर लेते हैं। सेडिमेंटेशन, डेकेंटेशन एंड फिल्ट्रेशन। आपने देखा होगा कि बहुत बार जो घर में पानी आता है या जो पानी है उसमें डस्ट होती है, जो थोड़ा गंदा पानी होता है, उसको हम एक ग्लास के अंदर रख देते हैं। कुछ समय बाद जो डस्ट पार्टिकल्स होती हैं वो ग्लास के बॉटम में ठहर जाती है और ऊपर पानी साफ रह जाता है, जिसे सावधानी से हम तिरछा कर कर उस पानी को निकाल लेते हैं। इस पानी में भी अगर मान लो कोई अशुद्धि रह जाती है, छन्ने के बाद भी इसमें कोई अशुद्धि रह जाती है, तो उसे हम एक फ़िल्टर पेपर काम में लेते हैं और उस फिल्टर पेपर की सहायता से पुनः छान लेते हैं और वो पानी साफ हो जाता है। When the heavier component in a mixture settles after water is added to it, the process is called sedimentation. When the water along the dust is removed, the process is called, डस्ट के साथ में उस पानी को हम सेपरेट कर देते हैं तो इस मेथड को हम डेकेंटेशन कहते हैं। घरों में हम देखते हैं कि जो दाल है, चावल है, उनको बनाने से पहले, पकाने से पहले उनको धोते हैं। धोने पर जैसे पानी डालकर उसको हम हाथ से रब करते हैं तो जो हल्की उसके अंदर डस्ट होती है वो ऊपर आ जाती है, जिसे हम छान लेते हैं। The lighter impurities like dust or soil particle in rice or pulses can be removed by this process. The same principle is used for separating a mixture of two liquids that do not mix with each other. For example, oil and water from their mixture can be separated by this process. अगर दो मिक्सचर हैं जिनकी डेंसिटीज डिफरेंट हैं उनको भी हम इस मेथड से सेपरेट कर सकते हैं। नेक्स्ट है फिल्ट्रेशन। जैसा कि मैंने अभी बताया कि डेकेंटेशन के बाद भी कुछ इम्प्योरिटीज़ रह जाती है तो हम एक पेपर काम में लेते हैं जिसे फ़िल्टर पेपर कहते हैं, जिसके अंदर छोटे से फाइन पॉट्स होते हैं जिनमें से पानी छन जाता है। डस्ट पार्टिकल वगैरह इसके ऊपर ही रह जाते हैं। फिल्ट्रेशन कैन बी यूज्ड टू सेपरेट कंपोनेंट्स ऑफ अ मिक्सचर ऑफ एन इनसॉल्युबल सॉलिड एंड अ लिक्विड। लिक्विड के अंदर इनसॉल्युबल मिक्सचर होना चाहिए तो ही फिल्ट्रेशन काम में आता है। अ फिल्टर पेपर इज वन सच फिल्टर दैट हैज़ वेरी फाइन पॉट्स इन इट। इन गिवन फिगर स्टेप्स इन्वॉल्व्ड इन यूजिंग अ फिल्टर पेपर। A filter paper folded in a form of a cone is fixed onto a funnel. सबसे पहले हम एक फिल्टर पेपर लेते हैं, उसके बाद हम उसको मोड़ कर हाफ साइकिल के अंदर कन्वर्ट कर देते हैं। फिर उसको एक बार और टर्न करते हैं और इस टर्न होने के बाद हम इसको खोल देते हैं तो हमारे पास ये कॉन बन जाता है। इस कॉन को हम इस फिल्टर पेपर को इस फनल के अंदर रख देते हैं और इस फनल से इस बीकर के अंदर पानी छनकर आ जाता है।
The mixture is then poured on the filter paper. Solid particles in the mixture do not pass through it and remains on the filter. The process of conversion of water into its vapor is called evaporation. वाटर को वेपर में कन्वर्ट करने के लिए जो प्रोसेस होती है उसे evaporation कहते हैं. When sea water is allowed to stand in shallow pits, water gets heated by sunlight and slowly turns into water vapor through evaporation. In a few days, the water evaporates completely, leaving behind the solid salts. आपको पता है जब सी का पानी है उसको हम छोटे छोटे शैलो पिट्स में कन्वर्ट कर देते हैं. यहाँ से जब सनलाइट इस पर फॉल होती है तो वाटर है वो वेपर में कन्वर्ट हो जाता है और उड़ जाता है और पीछे क्या बच जाता है, सॉल्ट. कंडेंसेशन. The process of conversion of water vapor into its liquid form is called condensation. वाटर वेपर को कन्वर्ट करता है लिक्विड के अंदर, यानी वाटर वेपर को वाटर में कन्वर्ट करता है. इट इज रिवर्स प्रोसेस ऑफ एवेपोरेशन. जैसे ये ठंडा पानी है, इस ग्लास के अंदर ठंडा पानी है तो बाहर की जो वेपर है वो इस पर आकर स्टिक हो जाती है और ये कन्वर्ट हो जाता है वापस वाटर के अंदर. यानी एयर के अंदर जो ह्यूमिडिटी होती है वो जो ठंडा वाटर है तो इस गिलास के बाहर वो आकर स्टिक हो जाता है और कन्वर्ट हो जाता है वाटर के अंदर. ये सारा प्रोसेस किसकी वजह से है, कंडेंसेशन की वजह से है. द कंबाइंड प्रोसेस ऑफ एवेपोरेशन एंड कंडेंसेशन इज गिवन इन फिगर. इस फिगर में केटल के अंदर जो वाटर है वो हीट लेकर कन्वर्ट हो जाता है वाटर वेपर में. और ये प्रोसेस किससे हुई, एवेपोरेशन. इस एवेपोरेशन के बाद में यहाँ जो हम एक पैन ले रहे हैं उस पैन के ऊपर हम आइस रखा है तो यहाँ ये वेपर कन्वर्ट हो जाती है वाटर के अंदर, जो कि प्रोसेस है कंडेंसेशन. अब कंडेंसेशन से वाटर वेपर है वो वाटर में कन्वर्ट हुई जिसे हम बीकर के अंदर स्टोर कर लेते हैं. कैन वी डिजोल्व एनी अमाउंट ऑफ सब्सटेंस इन वाटर. हम एक बीकर लेते हैं, उसमें हम थोड़ा पानी लेते हैं और इस पानी में हम 1 चम्मच सॉल्ट डालते हैं और उसको स्टिर करते हैं. जब हम उसको स्टिर करते हैं तो वो डिज़ोल्व हो जाता है, गायब हो जाता है. वाटर में सॉल्ट है वो गायब हो जाता है. अब 1 चम्मच और डालते हैं, फिर स्टिर करते हैं, यानी इसको हम मिक्स करते हैं तो वो डिज़ोल्व होता जाता है. लेकिन कुछ समय बाद हम देखते हैं कि वो सॉल्ट डिज़ोल्व नहीं होता है, वहीं का वहीं रह जाता है. इस प्रोसेस को हम सैचुरेशन कहते हैं, जब वो डिज़ोल्व नहीं होता है. अ सैचुरेशन सॉल्यूशन इज वन इन विच नो मोर ऑफ दैट सब्सटेंस कैन बी डिज़ोल्व. यानी अब उससे ज़्यादा सॉल्ट है वो उसके अंदर डिज़ोल्व नहीं होगा. इस प्रोसेस को हम सॉल्ट की जगह शक्कर लेकर या चीनी लेकर, शुगर लेकर भी रिपीट कर सकते हैं. कुछ समय बाद जो शुगर है वो इसके अंदर डिज़ोल्व नहीं होगी. इस कंडीशन को ही हम सैचुरेशन कंडीशन कहते हैं. Is there some way that water could be made to dissolve more salt before the solution gets saturated? यानी क्या हम और ज़्यादा मिला सकते हैं, सैचुरेशन के बाद भी हम क्या सॉल्ट या शुगर को डिज़ोल्व कर सकते हैं? हाँ, हम कर सकते हैं बाय हीटिंग दी सॉल्यूशन. सॉल्यूशन को अगर हम गर्म करें तो वो सॉल्ट को डिज़ोल्व हो जाएगा और उसमें हम और ज़्यादा सॉल्ट मिला सकते हैं. वाटर डिज़ोल्व डिफरेंट अमाउंट ऑफ सॉल्यूबल सब्सटेंसेस इन इट.